राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक ही हो पर भरपूर होना चाहिए। यानी पढ़ाएंगे एक बार लेकिन भरपूर अच्छी मतलब पूरी जी जान लगा के पढ़ा देंगे। एक एक शब्द एक एक अर्थ हिंदी से भी सरल संस्कृत लगेगी आपको। वार चाहे एक ही हो पर भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, अर्थात सिर्फ इतना नहीं कि आपको पढ़ना है, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। ये चैप्टर आपके सामने एकदम हलवा लगना चाहिए। कैसे हलवा? एकदम हिंदी से भी सरल। ठीक, तो आइए एक बार पढ़ते हैं पंचशील सिद्धांत। ये कक्षा 12 हिंदी यूपी बोर्ड अनिवार्य संस्कृत का लास्ट चैप्टर है। और ये 7 नंबर की जो कहते हैं ना 7 नंबर, तो 7 नंबर की व्यवस्था आपकी हो गई है। 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद। और ये पूछता है, यकीन ना हो तो देख लीजिए। वैसे यकीन तो नहीं होगा आप लोगों को, इसीलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि 7 नंबर आपका छूटे नहीं। ये देखिए 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद। ये देखिए, बौद्ध युगे इमे सिद्धांत वैव्यक्त जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्तासन। अब यहीं पढ़ा दें कि चलें वहाँ? यहीं तो पढ़ा नहीं देंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये पूछ रहा है। इसको बहुत बच्चे सरल मानते हैं, अरे कुछ नहीं लास्ट चैप्टर है, लास्ट ही चैप्टर में तो फंसा देता है। और बच्चों बस ऐसे फिर वहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ के जाते नहीं हैं। तो इसलिए 7 नंबर कन्फर्म है। ये वीडियो पर अगर आप आ गए तो हिंदी में वो अनिवार्य संस्कृत में 7 नंबर कन्फर्म हो गया आपका। बस आपका जो काम है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, हो गया। और मैं पहले ही कह दिया कि सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने हार मानने के लिए मजबूर होना चाहिए। तो आइए फिर सिद्धांत शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए संदर्भ 2 नंबर का जो है, उसके बाद चलते हैं 5 नंबर की ओर। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में या संस्कृत खंड में पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। बस एक लाइन का संदर्भ है, एकदम सरल, 2 नंबर कन्फर्म। आइए चलते हैं अनुवाद की ओर। पंचशील इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील ही इति मतलब ही, पंचशील ही, पंचशील इति पंचशील ही शिष्टाचार विषय का अच्छे, शिष्टा मतलब अच्छे, चार मतलब आचरण, पंचशील ही अच्छे आचरण विषय का सिद्धांत मतलब सिद्धांत है। अच्छे आचरण और विषय का सिद्धांत कौन है? पंचशील। पंचशील इति मतलब ही, शिष्टा मतलब अच्छे, आचरण मतलब आचरण, चार मतलब आचरण, और विषय का मतलब विषय। तो पंचशील ही अच्छे आचरण विषय का सिद्धांत मतलब सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतानि पंच अपि सिद्धांतानि। महात्मा गौतम बुद्ध, एतान मतलब इन्हीं, पंच अप मतलब 5, सिद्धांत मतलब सिद्धांतों को। पंचशील इति नामना है, पंचशील इति मतलब ऐसा नाम मतलब नाम से, या पंचशील के नाम से, स्व मतलब अपने या स्वयं के, शिष्यान मतलब शिष्यों को, संत इसमें उपदेश, संत मतलब होता है पढ़ाना, इससे मतलब थे या पढ़ाते थे या उपदेश देते। उस समय तो उपदेश देना ही मतलब ज़्यादा उचित होगा ना, तो उपदेश देते थे। आप लोग ऐसा करेंगे एक बार फिर। पंचशील ही अच्छे आचरण विषय का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील सिद्धांत के नाम मतलब नाम से, स्वशिष्यान मतलब अपने शिष्यों को, स्मृत शक्ति स्मृत मतलब उपदेश देते थे। अतएव वयम शब्द है आधुनिक अब तथ्यों से, अतएव, अतएव का मतलब इसलिए,
इसलिए यह शब्द अधुना अपि, अधुना मतलब आज, अपि मतलब भी, इसलिए यह शब्द आज भी तथैव मतलब वैसे ही, कहते हैं नहीं कि जैसा मैं छोड़ के गया था वैसा ही है, तो तथैव मतलब वैसे ही, स्वीकृत मतलब स्वीकार किया जाता है या अपनाया जाता है। आज भी यह सिद्धांत, आज भी यह शब्द वैसे ही अपनाया जाता है। इमे मतलब यह, सिद्धांत मतलब सिद्धांत, क्रमे मतलब क्रम से, एव सन्ति मतलब इस प्रकार है। यह सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। अहिंसा, अहिंसा मतलब मार पिटाई, झगड़ा लड़ाई ना करना। सत्यम मतलब झूठ ना बोलना यानी सत्य बोलना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अप्रमाद मतलब आलस्य मत करना। ब्रह्मचर्य जानते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक, तो ये सिद्धांत हैं 5 जो गौतम बुद्ध ने दिए। गौतम बुद्ध कौन? भगवान बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध युगे इमे सिद्धांत है। बौद्ध मतलब, बौद्ध युगे मतलब काल में या समय में, बौद्ध के समय में, इमे मतलब यह सिद्धांत मतलब सिद्धांत, बौद्ध काल में यह सिद्धांत वैविक्त जीवन यानी व्यक्तियों के जीवन को अभ्युत्थानाय प्रयुक्तासन, उन्नति के लिए, प्रयुक्ता में प्रयोग, आसन मतलब प्रयोग किए जाते थे। यानी बौद्ध समय में यह सिद्धांत व्यक्तियों के जीवन को उन्नति के लिए प्रयोग किए जाते थे। यानी कि व्यक्ति का जीवन उन्नति मतलब अच्छे मार्ग पे कैसे चलेगा, तो उस लिए यह सिद्धांत प्रयोग किए जाते थे। परम अद्य, परंतु अद्य मतलब आज, परंतु आज, इमे मतलब यह सिद्धांत मतलब सिद्धांत, परंतु आज यह सिद्धांत राष्ट्राम यानी राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, परस्पर मतलब आपस में, मैत्री मतलब मित्रता, सहयोग मतलब और सहयोग, कारणानि मतलब करने के लिए। परंतु याद यह सिद्धांत राष्ट्र मतलब राष्ट्रों के आपस में और आपस में मित्रता और सहयोग करने के लिए, विश्वबंधित विश्व में भाईचारे के लिए, च मतलब और विश्व शांति, विश्व में शांति स्थापित करने के साधन संति साधन है। बौद्ध समय में ये सिद्धांत कैसे थे? व्यक्तियों के जीवन को उन्नत करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। परंतु आज यह सिद्धांत एक दूसरे देशों के बीच में मित्रता और सहयोग की भावना के लिए, विश्व में भाईचारे की जो भावना उसके लिए, और शांति स्थापित करने के साधन है। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्री काले मतलब समय, यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री थे तो उनके काले मतलब उस समय। चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री, चीन देश के सह मतलब साथ, भारतस्य मतलब भारत का, मैत्री मतलब मित्रता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत अधिकृत, पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही अधिक मतलब अपनाया गया था। एवं भवत, और यह पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही अपना कर ही, एवं भवत मतलब हुई थी, पंचशील सिद्धांत को अपना कर ही हुई थी। यतो ही क्योंकि, यतो ही मतलब क्योंकि, उभय अपि, अपि मतलब भी, उभय मतलब दोनों, क्योंकि दोनों भी देशों मतलब देश, क्योंकि दोनों देश कौन? चीन और भारत, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंत मतलब मानने वाले थे या निष्ठा रखने वाले थे, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि दोनों देश क्या करते थे? बौद्ध धर्म को निष्ठावंत मतलब मानने वाले थे। आधुनिक जगत, आधुनिक मतलब आज के समय में, जगत मतलब संसार में, पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत नवीन मतलब नए, राजनीतिक मतलब राजनीतिक, स्वरूपम गृहवंत, नए राजनीतिक स्वरूप, गृह मतलब ग्रहण कर लिया। एवं च व्यवस्थित, और यह इस प्रकार व्यवस्थित है। पहला किम अपि, अभी तो नहीं लिखा है सर जी, अभी काहे पढ़ रहे हैं, तो अलग करेंगे तो अभी आ जाएगा। किम अपि, तो अपि मतलब भी, किम मतलब कोई, तो कोई भी, राष्ट्र मतलब राष्ट्र देश, कस्य अन्यस्य, कस्य मतलब किसी, अन्यस्य मतलब दूसरे,
ये अ लिखा हुआ यार, किसी दूसरे राष्ट्रस्थ मतलब देश पर, देश के ऊपर आंतरिकेषु आंतरिक मामले में विषयों आंतरिक मामले के विषय में कृतिसमक किसी भी प्रकार का व्याघात मतलब बाधा, न मतलब नहीं, करिष्य मतलब करेगा। व्यवधान यानी कोई भी देश किसी अन्य देश के साथ देश के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का व्यवधान न करिष्य मतलब व्यवधान नहीं उत्पन्न करेगा, मतलब उसका मन वो देश चाहे जो करे। ठीक। दूसरा, प्रत्येक, मैंने कहा ना कि वार चाहे एक ही हो पर भरपूर होना चाहिए, तो पढ़िए एक बार और भरपूर पढ़िए। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम मतलब आपस में प्रभुसत्ता, अपनी अपनी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता सम्मानित, और अपने अपने प्रदेश की, अपने अपने देश की अखंडता का सम्मान करेंगे। यानी बाउंड्री लाइन का सभी देश सम्मान करेंगे। ये नहीं कि आज यहाँ हमारा, कल यहाँ पहुँच गए, परसों यहाँ, ये नहीं कि छोटे देश जो हैं उनको बड़े देश निगल जाएं। नहीं, प्रत्येक देश आपस में परस्पर में एक दूसरे की जो प्रदेश की अखंडता है, बाउंड्री लाइन है, उसका सम्मान करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानतम व्यवहार, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर मतलब आपस में समानता के व्यवहार करेंगे। अभी नहीं कि बड़े बड़े देश छोटे देश को ना जोड़ें, मतलब कुछ ना समझें कि भाई हवा ही समझें, तो ऐसा नहीं है। या कमज़ोर छोटा कहना उचित नहीं है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही भारी हाल हो जाएगी। तो छोटा कहना नहीं, मतलब कमज़ोर कह सकते हैं। ये नहीं कि जो मजबूत राष्ट्र देश हैं वो कमज़ोर राष्ट्रों को कुछ ना समझे, तो ऐसा नहीं, समानता का व्यवहार करना चाहिए। चौथा, कीमत राष्ट्रीय ना क्रियस्ते, कोई भी राष्ट्र किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, मतलब ये नहीं कि बमबारी हो जाए, तो कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। चौथा, सर्वांग राष्ट्रम मिथ, सभी भी राष्ट्र मिथ मतलब आपस में स्वयं मतलब अपनी अपनी प्रभुसत्ता मतलब प्रभुसत्ता शांति, प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा मतलब रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र अपनी आपस में, मिथा मतलब आपस में, स्वयं मतलब अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा मतलब रक्षा करेंगे। ये क्या है? विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छा तानि इमाम नियम अधिकृत। विश्वस्य यानी विश्व के, यानी मतलब जो, राष्ट्राणि मतलब देश, यानी विश्व के जो भी देश शांतिम इच्छा शांति की इच्छा चाहते हैं। विश्व के जो भी देश ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे या शांति की इच्छा चाहते हैं। तानि मतलब वो इनाम नियमांकित, इन्हीं नियमों को धारण करें। कौन से? ये सभी नियम। और परस्पर स्वमित्रता दृढ़पूर्वक, और परस्पर आपस में मित्रता भाव को मजबूत करें। इन्हीं नियमों का जो भी राष्ट्र ये चाहते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे, वो लोग इन्हीं नियमों का पालन करें और परस्पर आपस में मित्रता भाव को क्या करें? दृढ़ कुर्वन्, दृढ़ मतलब मजबूत, कुर्वन् मतलब बनाए रखने, यानी मजबूत करते रहें। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा चाहते हैं, तानि मतलब वो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ आपस में रिश्ता मजबूत करे रहें। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा हो तो एक बार आप लोग लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक। और दोस्तों के साथ अगर आपकी बनती है, झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है तो शेयर वगैरह कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।